बिहार के लाल और राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में तूफानी शतक जड़ा। उन्होंने मात्र 35 गेंदों में सेंचुरी बनाकर इतिहास रच दिया और आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 7 चौके और 11 छक्के की मदद से यह कीर्तिमान स्थापित किया है। तो देखिए, आईपीएल में सबसे तेज और सबसे कम गेंद में ये शतक बना करके वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। वाकई बिहार के लाल इस वैभव का कमाल देखने को मिला है, जहां मात्र 35 गेंद और 35 गेंद में अगर कोई शतक जड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका खेल कौशल किस तरीके का है, किस तरीके से उसने अपने आप को मांझा है। और देखिए, खेल के मैदान में इस समस्तीपुर के बेटे ने कमाल मचाया है। तो बता दें कि आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर शतक जड़ने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि 14 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने शतक की मदद से राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल में लगातार 5 बार हार के बाद जीत दिलाई है और टीम ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया है। तो कल शानदार धुआंधार बल्लेबाजी जो है वो इस खिलाड़ी का देखने को मिला है। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले ये बल्लेबाज जो अब चमक रहे हैं, दमक रहे हैं खेल के मैदान में। और बता दें कि इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। और वैभव की अगर बात करें तो सचिन से भी कम उम्र में रणजी में इन्होंने डेब्यू किया था। और देखिए, अगर इतना बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया है तो जाहिर सी बात है कि रास्ता भी इतना आसान नहीं था, संसाधनों की कमी थी। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार वो प्रैक्टिस करते रहे और कम संसाधनों में उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर मेहनत और लगन से, डेडिकेशन से काम किया जाए तो कैसे आप किसी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है कुछ, जो देखिए प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वैभव सूर्यवंशी की अगर बात करें तो बिहार में इनका जन्म हुआ, समस्तीपुर के ये रहने वाले हैं। और आज जाहिर सी बात है कि बिहार का मान सम्मान भी बढ़ा है, क्योंकि बिहार में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता है। उनके लिए भी बड़े प्रेरणा स्रोत आज वैभव सूर्यवंशी है। और बता दें कि 9 साल की उम्र से जेनिथ क्रिकेट एकेडमी समस्तीपुर से ट्रेनिंग शुरू की। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ के जो कोचेस है बिहार के, वो भी किस तरीके से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं, उनकी प्रतिभा को और निखारते हैं। 12 साल की जब उम्र थी तो रणजी ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया। और बता दें कि लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, आप समझ सकते हैं कि 14 साल की उम्र, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, तजुर्बा बढ़ेगा, इनका खेल और कितना शानदार होता चला जाएगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, आईपीएल की अगर बात करें तो आईपीएल 2025 में 1.10 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा और वाकई इन्होंने कमाल मचाया, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें तो हार हो रही थी, लेकिन इस हार को शानदार जीत में इन्होंने तब्दील किया है। T20 की अगर बात करें तो 14 साल की उम्र में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। तो देखिए, समस्तीपुर के ताजपुर के रहने वाले बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़कर अपना नाम क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में स्वर्णिम अक्षर में दर्ज कर लिया है। वैभव की शतकीय पारी के बाद समस्तीपुर ही नहीं, पूरे बिहार के क्रिकेट प्रेमी जश्न में डूबे हुए हैं। समस्तीपुर के पटेल मैदान में उनके समर्थकों, परिवार वालों और कोच ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया है। बाबा बहुत बहुत बधाई हो। वैभव सूर्यवंशी ने आज कमाल कर दिया है। समस्तीपुर के इसी पटेल मैदान से खेलना शुरू किए थे और अभी उनके कोच ब्रजेश झा यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और आपके शिष्य के लिए? हाँ, हमारे बच्चे के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 3rd मैच में आज इतना बड़ा परफॉर्मेंस किया है और ये परफॉर्मेंस बहुत बरसों तक याद किया जाएगा। तो आज का जो प्रदर्शन रहा, कैसा प्रदर्शन रहा, ऐसा उम्मीद किए थे? जरूर, शुरुआत ही ऐसा दिख रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला। मैं आपके मीडिया के चैनल मत से पहला दिन भी बोला था कि उसका परफॉर्मेंस यादगार होगा। आप आकलन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि, और आपको बता दूं, आने वाला जो मैच होगा उसमें भी इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा बैटिंग देखने को। उसका वो धीरे धीरे और मैच्योर्ड हो जाएगा और अब उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा और गेम करेगा।
तो निश्चित रूप से आज जश्न का दिन है और समस्तीपुर के इस पटेल मैदान में जश्न भी मनाया जा रहा है और आगे अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करे, इसकी उनके कोच ब्रजेश झा के द्वारा उन्हें शुभकामना दी गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो देखिए, समस्तीपुर में जश्न का माहौल है, पूरे बिहार और देश में जश्न का माहौल है। इस शतक के बाद से श्री राजपूत जो वैभव के नाना है हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। श्री राजपूत जी, आप नाना है वैभव के, आपको भी गर्व हो रहा होगा, पूरा देश गर्व कर रहा है समस्तीपुर के इस लाल पर। किस तरीके से आप वैभव के इस प्रतिभा को देखते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोगों को इंतजार थी कि वह सचिन से भी ऊपर जाएगा और शुरुआत तो उसने बहुत अच्छा किया। शुरू में 2 मैच खेला था, एक में 34 बनाया, दूसरे में भी बनाया। तो शुक्रवार को एक हम लोग के घर में एक एंगेजमेंट थी, उसमें उससे बात हुई। तो उसने वीडियो कॉल किया था, लगभग आधे घंटे हम लोग सब उससे बात किए। तो हम लोग ने उससे ये भी कहा था कि कम से कम तुम पावर प्ले ठीक से खेलो, माने एग्रेसिव नहीं होना है, टीम में थोड़ा सा दिमाग लगा के और सब कुछ खेलना है। माने आते आते हम खेल ले ऐसा नहीं, थोड़ा सा लगे कि हाँ हम खेल रहे हैं। तो उसने पावर प्ले के साथ साथ अच्छे खेला। तो हम लोगों ने भी कहा था कि तुम 100 आराम से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसने 100 रन बनाया भी, यह बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को लगा, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक तो उसको आशीर्वाद भी दिए। तो और भी टीम के कई लोगों से बात हुई थी, तो हम लोगों को शर्त लगा कि चलो भाई, कम से कम जो हम लोग चाहे वो हुआ। और अब तो चाहिए कि अब तो और अच्छा रहेगा कि पूरा क्या हम लोगों का तो पूरा परिवार खुश है। उसके माता पिता, बड़ा भाई, छोटा भाई, नाना नानी, सबसे वो हम लोग उस दिन बात उसके हुई। अच्छा श्री राजपूत जी, संसाधनों की भी कमी थी और जो हमने जाना समझा कि वैभव के पिता ने जमीन बेची और कैसे संसाधनों को उन्होंने जुटाया, क्रिकेट एकेडमी में दाखिला कराया कि वो अच्छे से अच्छे खेल सके। तो क्या लग रहा है किस तरीके से पूरा परिवार ने भी जोर लगाया, तब जाकर आज मैदान में ये खिलाड़ी खड़ा है? ये तो है कि बहुत ही दिक्कत हुई थी, पूरे परिवार को ही दिक्कत हुई थी। मैंने जो हल्का फुल्का आसपास जो जमीन था वो उन्होंने उसको भी बेच दिया। कम से कम जैसे उसको तो समस्तीपुर के अलावा पटना में भी ट्रेनिंग कराना था, तो पर डे उसको गाड़ी से ले जाते थे, वहां से प्रैक्टिस करवा के फिर लाते थे संजीव सूर्यवंशी। तो उन्होंने तो बहुत मेहनत किया। घर के बगल में एक बनाया गया था तैयारी का, वो जिसमें वो प्रैक्टिस करता था घर के सटा ही, तो वो अलग था, पूरा जाल उल बना के सब कुछ करके उसको लगवाया गया था। तो हम लोगों को तो लगा कि नहीं भाई, चलिए जो होना है होगा, कम से कम इस पर ध्यान तो देना होगा, क्योंकि खेलने में ऐसा है। उसने तो इससे पहले तो वो यहाँ के मैच में अक्सर वो 100 मारता था हमेशा। तो ऐसा नहीं था कि हाँ चलो तुम ये नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें खर्च तो होता ही है, पर डे उसका खर्च होता था, उसके पीछे जितना होता था, जो करना रहता था वो किया जाता था। अच्छा, काफी कम उम्र से शुरुआत इसकी वैभव ने कर दी। अगर वैभव की मां की अगर बात करें, आपकी बेटी की बात करें, तो कभी बातचीत होती थी? क्योंकि शुरुआती जब दौर होता है किसी भी बच्चे का, तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करे, खेल कूद में अगर हो जाता है तो थोड़ा बिहार की मेंटलिटी है कि हम नहीं चाहते हैं खेलकूद ज्यादा वो हिस्सा ले, लेकिन आप लोगों ने किस तरीके से पूरा सपोर्ट दिया? नहीं, हम लोग सब परिवार उसको सपोर्ट दे रहा है, जितने हैं वो पढ़ाई भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। आज थोड़ा सा स्कूल कम जा पाता है क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा हो पा रही है, उसमें दिक्कत नहीं है। उसका जन्म भी हुआ था तो पूसा में ही हुआ था, ननिहाल में ही, और बचपन से ही वह मैंने क्रिकेट का प्रेमी ही था। और अक्सर से जैसे आप देख लीजिए क्रिकेट की दुनिया में युवराज सिंह हो, सचिन तेंदुलकर हो, जिसका भी नाम आता है, तो उसने बचपन से ही खेला है। ऐसा नहीं है कि कोई नया खेल के चाहेगा कि हम बन जाए, या पढ़ाई लिखाई भी करे और खेल भी ले, तो थोड़ा सा अंतर हो जाती है। खेलना एक अलग चीज है, जो उसके मन में था। और उसका छोटा भाई है, वो भी अच्छा खेल रहा है, उसने भी सीखना शुरू कर दिया है। तो ये बैट्समैन हुआ, ये बॉलर हो जाएगा, उसमें तो दिक्कत नहीं है। बहुत मेहनत किया, ऐसा नहीं है।
और माता पिता पूरा गांव परिवार सब सहयोग किए, एक तरह मान लीजिए उसके जितने भी थे, माने घर वाले लोग थे, ननिहाल वाले लोग थे, सभी कोई। और वो जब किसी से मिलता था तो सब उसको बधाई के साथ साथ शुभकामना जरूर देते थे कि चलो नहीं तुम खेले हो तो अब बस खेलते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तो सभी चाहेंगे कि चलो भाई तुम अच्छे क्रिकेटर बनो और यही नहीं तुम इंडिया टीम तक पहुंचो और उसके बाद खेलो। जैसे इसमें अब ये आईपीएल के बाद जस्ट ही वो इंग्लैंड खेलने जाएगा अंडर 19 में, तो दिक्कत तो है नहीं, चलो भाई तुम खेलो, कम से कम खेलते खेलते इंडिया के ए टीम में चले जाओ, तो देश के लिए खेलना एक अलग चीज हो जाएगा। जी वैभव, जैसे और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो दिन रात मैदान में फील्ड में पसीना बहा रहे हैं कि वो भी अच्छे मंच तक पहुंच पाए, लेकिन ऐसे में कितना जरूरी है समझते हैं कि सरकार मदद पहुंचाए, वैसे जो क्रिकेट एकेडमी है वो सपोर्ट करे, पेरेंट्स का सपोर्ट मिले, इसके लिए कितना जरूरी है कि खेल का विकास बिहार में हो? ये तो बहुत जरूरी है। बिहार में वैभव नहीं, इससे पहले भी कई खिलाड़ियों का चयन हुआ था, समस्तीपुर के ही अनुकूल राय था, वह भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन सरकार सपोर्ट करे ये नहीं हो रहा है। कम से कम सरकार को सांसद होते हैं यहाँ के खेल मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इनको भी चाहिए कि जो अगर लड़का या कोई भी यहाँ घरेलू क्रिकेट में अच्छा खेल रहा हो तो चलो भाई उसके लिए एक मैदान का व्यवस्था करवा दे, कोई बढ़िया कोच यहाँ रखवा दे, हो गया, फिर शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई चलिए कम से कम खेल पाए। जैसे फुटबॉल का खेल है, क्रिकेट का खेल है, बैडमिंटन खेल है, सब में खिलाड़ी हैं, लेकिन वो उतने ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए परिवार को ही मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, सरकार इसमें नहीं करती है, ये थोड़ी सी कमी है। सरकार को चाहिए कि नहीं चलो कि किस तरह से सपोर्ट करे कि यह लड़का और अच्छा खेल सके। अच्छा श्री राजपूत जी, शुरुआती दौर की अगर बात करें तो कोई कोच नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनके पिता संजीव ने गाइडेंस किया क्रिकेट को लेकर के, क्या घर में भी क्रिकेट का ये माहौल शुरू से ही था? हाँ, उसके पिता भी क्रिकेट खेलते थे, संजीव जी भी वो क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन वही उनके पास उस समय कुछ ऐसा सुविधा नहीं था कि आगे वह बढ़ पाते, तो बेटे के लिए उन्होंने जो हिसाब से कोचिंग करवाना था, जहाँ करवाना था वो उन्होंने शुरू किया। खुद हमने अपना काम धाम सब छोड़ के, मुझे जमीन उमीन बेच के किसी तरह पैसे का व्यवस्था करके वो सारा खर्च उसको करके खुद ही साथ में घुमाने लगे कि चलो हम तुमको ले चलते हैं, सिखाते हैं, ये करते हैं, पर डे ले जाना लाना आना, घर परिवार से भी एक तरह से हो गया था कि सब किसी तरह चलो भाई खेल ले। पिता का जो अधूरा सपना था, जो पिता ने खुद सपना देखा था क्रिकेटर के तौर पर, वो उनके बेटे अब पूरा कर रहे हैं, तो बातचीत किस तरीके से होती है? वैभव से कभी फोन पर हो गई, या फिर क्या वो बताता है क्रिकेट के बारे में, क्या वो समझता है? अब तो बहुत कुछ, उस दिन हम लोग पूछे कि वह नॉन वेज अच्छा खाता था, बोला कि नहीं नाना जी अभी कुछ मैं एक तरह से अब हो गया है, तो जैसे तैसे हैं, अपना मटन खाने में तो वो मास्टरपीस था, तो अभी बंद कर दिया है कि खेलना है, नहीं तो वैभव पिज्जा और ये सब अभी कर दिया है। चलिए बिल्कुल, तो अपना वैभव ख्याल भी रखता है किस तरीके से उसे फिट रहना है और भी दमदार उसे खेल का प्रदर्शन करना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्री राजपूत जी, वैभव के नाना हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अब सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया सेंसेशन भी अब वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं, क्योंकि वो ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें लगातार कई जो पोस्ट है उसके जरिए डाली जा रही है और पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और ब्रजेश झा हमारे साथ वैभव के कोच जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, सबसे यही पहला सवाल कि सबसे ज्यादा किसी को अगर अच्छा लगता है तो उसके ट्रेनर को अच्छा लगता है, जब उसका कोई शिष्य इस तरीके से प्रदर्शन करे, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का दिन था भैया, और अब कोच को इसलिए भी अच्छा लगता है कि सपना देखता है अपने बच्चों के थ्रू। हम लोग बहुत सक्सेस कोच नहीं रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ ज्यादा नहीं खेले हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग का बच्चा खेलता है तो हम लोग का लगता है ड्रीम पूरा हो रहा है, तो एक ये भी है। और बच्चा जब खेल रहा है तभी से एक अचीवमेंट सा महसूस होता है, और बच्चा आपका उस मुकाम पे इस तरह खेल रहा है तो एक बहुत ही ज्यादा खुशी का बात है, और बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ब्रजेश जी, जब
प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में आता था तब वो किस तरीके से व्यवहार करता था, यानी कि आक्रामकता थी उसके अंदर, वो एक पैशन जो है वो दिखाई देता था और आपने भी समझा कि नहीं इसको और आगे बढ़ाना चाहिए? जी जी, ये एक्चुअली बच्चेपन में तो बैटिंग में, स्ट्रोक में पावर था। जितना छोटा था बैट बॉल को बहुत फॉलो अप करता है, बॉल के नजदीक तक जाता है। अटैकिंग बचपन से ही रहा है। जब छोटा था पुल और कट दोनों ही शुरुआत से ही मारता है, अच्छा मारता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, माइंड डेवलप करता गया और वो अपने आप का प्रिपरेशन लिया और इस कुछ सालों से या कुछ महीनों से कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही आईपीएल को देखते हुए कुछ ज़्यादा ही अटैकिंग हो गया है। और ऊपर वाले की दुआ से पावर जनरेट शरीर में जैसे जैसे हुआ और बैट का फ्लो इतना अच्छा है कि लंबा लंबा सिक्स भी मार रहा है, चौका भी मार रहा है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चा आज इस मुकाम पे इस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है। ब्रजेश जी, कितना वक्त गुजरता था प्रैक्टिस सेशन के दौरान वैभव का, जिसमें आप भी साथ देते थे? देखिए, वैभव लमसम जब भी प्रैक्टिस, बच्चों जब बहुत छोटा था तो फिर बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है छोटे बच्चों में। तब तो शुरुआती लेवल में जब वो प्रैक्टिस सेशन में उसका सभी बच्चों के साथ सेशन चलता था जो लर्नर का होता है। जब वो 5.5 साल का था तब तो वो उसका टाइमिंग था कि 3:30 बजे आना और शाम में 6:30 बजे फिर घर चले जाना। उस वक्त में जो बच्चों का ट्रेनिंग होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका खेल निखरता गया तो उसका ट्रेनिंग का सेशन बदलता गया। जब वो स्टेट टीम में फर्स्ट टाइम उसका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उसका बैटिंग कम से कम 3 घंटे का सेशन होता था। वो सेशन 11 बजे से लेके 3 बजे के 3 में होता था। उस वक्त में बहुत लोग नहीं होते थे तो कुछ बॉलर, जो चुनिंदा बॉलर जो स्टेट खेले हुए बॉलर थे, वो सीनियर की देख रेख में जी 11 बजे से 3 बजे तक उसका सेशन चलता था। चलिए, बिल्कुल, तो पसीना बहाता था, मेहनत करता था और उसका जो आज रिजल्ट है वो भी देखने को मिल रहा है। वैभव जी, वैभव के जो कोच थे वो हमारे साथ मौजूद थे। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 के साथ इन उपलब्धियों को साझा करने के लिए और अपनी खुशी जताने के लिए। तो ये तस्वीर भी कुछ सामने आई, ये तस्वीर भी देखिए समस्तीपुर में किस तरीके से जश्न का माहौल है। सिवान की तस्वीर देखिए, जहां बिहार में अलग अलग जगहों पर ये जश्न मनाया जा रहा है। कहीं पर तिरंगा लहराया जा रहा है तो कहीं पर आतिशबाजी हो रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है कि 14 साल के इस लड़के ने जो किया है वाकई कमाल है। तो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के शतक के बाद जमुई के महिसौरी चौक पर क्रिकेट खिलाड़ी और युवाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, आतिशबाजी की, जश्न मनाया। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के शानदार विस्फोटक शतकीय पारी को देख जमुई के युवा खुद को नहीं रोक सके और रात के समय ही घरों से बाहर निकलकर चौक पर जश्न मनाते हुए बिहारी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को बधाइयां दी। किया और 35 गेंदों में ही शतक जड़ करके ये साबित कर दिया कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 11 छक्का लगा करके जिस तरह से वैभव रघुवंशी ने 35 गेंदों में शतक जड़ा, इससे साबित होता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। अब देखिए सचिन तेंदुलकर, इन्होंने भी तारीफ की है। सचिन तेंदुलकर ने इस पर पोस्ट किया है और वाकई ये बिहार के लिए भी बड़ी बात हो जाती है। वैभव का निडर दृष्टिकोण, बल्ले की गति, शुरुआत में ही लेंथ को पहचानना एक शानदार पारी का नुस्खा था। 38 गेंदों पर 101 रन, बहुत बढ़िया खेल। यानी कि जो टेक्निक का इस्तेमाल करता है वैभव, उसकी तारीफ सचिन तेंदुलकर ने भी की है। सचिन तेंदुलकर को भी पता है कि किस तरीके से और किस तकनीक के साथ खेल मैदान में खेला जाता है और उस तकनीक का भी इन्होंने जिक्र किया है कि बल्ले की गति हो, चाहे लेंथ को पहचानने की समझ हो, ये वाकई कमाल वैभव में है। अब देखिए युवराज सिंह क्या लिखते हैं। तो युवराज सिंह ने लिखा कि 14 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? यह बच्चा बिना पलक झपकाए दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों का
सामना कर रहा है। वैभव सूर्यवंशी, नाम याद रखिए, निडर रवैये के साथ ये खेल रहा है। तो इस तरीके से अब तारीफें जो हैं वैभव बटोर रहा है और लिखा कि अगली पीढ़ी को चमकते हुए देखकर गर्व होता है। जेडीयू सांसद संजय झा ने वैभव के शानदार बल्लेबाजी की तारीफ की है। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार को आप पर फक्र है।